अस्सलाम वालेकुम अकील भाई। वालेकुम अस्सलाम। अकील भाई, आज जो वज़ीर आज़म ने इंसेंटिव दिया है और जो ऐलानात किए हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मईशत किस तरीके से बेहतर होगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, मईशत पाकिस्तान की इस वक्त बहुत ही राइट डायरेक्शन पे चल रही है। हमारी इकोनॉमी के सारे इंडिकेटर पॉजिटिव हो चुके हैं और आज का जो ऐलान है, उस ऐलान के बाद तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान बूमिंग के नाम से आप याद करें। पाकिस्तान पाकिस्तान बूमिंग। बूमिंग पाकिस्तान। इंडिया वजह मैं बता दूं कि कल अगर आप देख लें, सितंबर अक्टूबर के जो नंबर आए ना, वो सारे अनबिलीवेबल आए। आपके एक्सपोर्ट के नंबर आप उठा लें, अक्टूबर में 2 बिलियन क्रॉस कर गए गुड एक्सपोर्ट। हाँ, ये तो है। और ये जो है ना, ये कभी भी पाकिस्तान ने पहले अचीव नहीं किया। सर्विसेज इसके अलावा है, ठीक है। और सीमेंट के नंबर ऑल टाइम हाई, स्टील के नंबर ऑल टाइम हाई। अब जो आपका एनर्जी, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है, जो एसएमईज का सबसे बड़ा इशू है, वो बेचारे महंगी बिजली की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने उनको जो इंसेंटिव दिया है वो इतना बड़ा है कि मैं समझता हूँ जो बंदा अब 8 घंटे काम कर रहा है वो कोशिश करेगा 16 घंटे की शिफ्ट करने। क्योंकि उसको फायदा क्या होगा कि जो पिछली बिजली जो इस्तेमाल की है उसने लास्ट ईयर, उससे ऊपर जितनी भी बिजली इस्तेमाल करेगा हाफ रेट में गवर्नमेंट चार्ज करेगी। ठीक। तो उसकी कॉस्ट नीचे आ जाएगी। तो एसएमई जो इस वक्त कोविड के बाद हम देख रहे हैं, ये वाइज सेक्टर था जो खड़ा नहीं हो रहा था। और गवर्नमेंट ने ये जो पैकेज दे के इन लोगों को बहुत ज्यादा मदद की है कि वो एक्टिव हो जाएं, बिजनेस की तरफ आए, लोगों को रोजगार दें। और जो एनर्जी जो उनका सबसे बड़ा इशू था, उसको उन्होंने हाफ रेट कर दिया। अच्छा अकील भाई, एक बात है कि एसएमई तो इम्पोर्टेंट चीज है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये तो कहा जाता है कि ये बेसिस होती हैं, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती हैं, उसके बाद बड़ी इंडस्ट्रीज इन्हीं के ऊपर बेस करती है और ये पब्लिक को, आम आदमी को, मिडिल मैन को, मिडिल क्लास के आदमी को स्टेबलाइज करती हैं और माशरा ठीक होता है। लेकिन असल मसला ये है कि पाकिस्तान जिस तरह की इकॉनमी है, ये एक एग्रो बेस्ड इकॉनमी है। हमारे पड़ोस में ईस्ट पंजाब है, यानी 1947 से पहले सिर्फ ये वाला पंजाब था, ये पूरे इंडिया को फीड करता था। गंदम भी यहीं से जाती थी, चावल भी यहीं से जाता था, कपास भी यहीं से जाते, पूरे भारत को, बंगाल तक और नीचे अपना चेन्नई तक। अब सूरत हाल यह है कि वो ईस्ट पंजाब उन्होंने बिजली बिल्कुल फ्री की है एग्रीकल्चर लैंड के लिए, और उन्होंने मार्केट रोड एक्सेस दी है वहां पर। वो पंजाब देता है, वो उनका जो फूड बास्केट वो बन गए। ये बताइएगा कि यहाँ पर इमरान खान साहब को एग्रीकल्चर के लिए कुछ करना पड़ेगा और क्या कर सकते हैं? सर, मैं आपको बताता हूँ, इस दफा सबसे ज्यादा जो पैकेज मिला है ना, वो एग्रीकल्चर इसको मिला है। वो किस तरह मिला है मैं आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट ने जीआईडीसी खत्म किया। जीआईडीसी का जो 425 रुपया फी बैग यूरिया को बेनिफिट हुआ, अब वो 425 रुपया। इसके बाद गवर्नमेंट ने 15% सेल टैक्स कम किया, 200 रुपए ये बेनिफिट मिला। तो आप ये देखें कि 625 रुपए यूरिया की प्राइस कम हुई। 2100 रुपए की यूरिया आज 1640 रुपए पे मिल रही है। हालांकि हमारा डिवैल्यूएशन हुआ है, डिवैल्यूएशन से प्राइस बढ़ती है। तो गवर्नमेंट ने यूरिया की प्राइस कम की, उसकी वजह से रिकॉर्ड सेल हुई है यूरिया की पिछले 3 महीने। और अगर आप उनके फिगर ले लें तो ये शायद पहले कभी भी इतनी बड़ी सेल नहीं हुई है। अकील भाई, पहले तो वाकई ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये भी ऐसा नहीं हुआ कि आवाम से जो शायद ज़रूरियाँ हैं, सब्जी है, आटा है, चीनी है, वो पहुंच से बाहर निकल गई हैं। इसके असरात कब नजर आएंगे आप? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम एग्री कंट्री है ना, 65% रूरल एरिया है और 35% अर्बन एरिया। अगर शुगर केन आपका महंगा बिका है तो आपकी बाइंग पावर बढ़ी। अगर आपकी राइस जो कि एरी 6 हम कभी सुनते होते थे कि 14 रुपए और 16 रुपए में बिकती थी, वो इस दफा 60 रुपए में और 58 रुपए में बिकती। इसका बेनिफिशियरी फार्मर है। अगर आप वीट की प्राइस, ये बड़ा कैच है अकील भाई, यहाँ पर एक मिनट रुक जाए। फार्मर के दरमियान एक मिडिल मैन आता है, असल मसला तो उसी का खराबी है ना। फार्मर बेचारे तक बहुत कम पहुंचता है। ये कहां से, ये टूटेगा कहां से? वो जो आटा खरीदते हैं उसके, जी हाँ, माफियाज जो बैठे हैं जगह जगह, माफियाज। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान में मिडिल मैन बेनिफिशियरी ज्यादा होता है, बहुत होता है। अभी गवर्नमेंट जो स्टेप दे रही है ना, वो वेयर हाउस
बना रहे हैं, कमोडिटी एक्सचेंज को प्रमोट कर रहे हैं, आपका फ्यूचर ट्रेडिंग को प्रमोट कर रहे हैं, ये सारी चीजें इन फार्मर्स के लिए बेहतर होगी। वो जब चाहेगा अपनी प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म बेच सकता है, शॉर्ट टर्म बेच सकता है, ये भी काम हो रहा है। लेकिन जाहिर बात है कि ये सारे स्टेप्स जो गवर्नमेंट ले रही है, एक छोड़ के एक मुसलसल स्टेप्स ले रही है, पूरी आपकी इकोनॉमी टर्न अराउंड हो चुकी है। आपके सीमेंट की ऑल टाइम हाई डिमांड निकली हुई है, स्टील ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, टेक्सटाइल की आज तक इतनी बड़ी एक्सपोर्ट नहीं हुई है जितनी आपका सितंबर अक्टूबर के नंबर आए। तो ठीक सही है। और इसके अलावा आपके जो कॉर्पोरेट रिजल्ट आ रहे हैं वो अनबिलीवेबल रिजल्ट है। अगर आप लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट उठाएं, इवन कोविड, इवन बारिशों के बाद जुलाई अगस्त सितंबर के रिजल्ट अच्छे आए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के इससे भी ज्यादा बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अच्छा। इसके साथ गवर्नमेंट ने बड़ा जबरदस्त स्टेप्स लिया है, एनर्जी पे डिस्काउंट जो दिया है, एक्सेस बिजली जो यूज ये तो है। डिस्काउंट, इसमें गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? गवर्नमेंट ने एनर्जी के प्रोजेक्ट से आईपीपी से एग्रीमेंट किए हुए, अब गवर्नमेंट एग्रीमेंट कर रही है, कैपेसिटी पेमेंट दे रही है या बिजली कम ले रही है उससे। ठीक है। जितनी गवर्नमेंट जी कंजम्पशन बढ़ जाएगी, हाँ उतनी सस्ती पड़ेगी। और जितने हमारे यूजर्स करने वाले हैं, इस दफा आप 24,000 पे आपकी डिमांड चलती है, जो पहले कभी भी नहीं होती। अगर ये डिमांड इसी तरह 24 से 26 पे जाती है तो गवर्नमेंट उसकी बेनिफिशियरी होगी जी, वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगा जी, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगी तो वो ये बिल्कुल ठीक। अच्छा अखिल भाई, दूसरी ये बात बताइएगा कि ये सारी चीज़ों के चलने के लिए ज़रूरी है कि मुल्क का सियासी माहौल भी ठीक रहे। हाँ, तो उस माहौल को भी तो ठीक रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन इस तरफ तो हुकूमत तवज्जो भी नहीं दे रही। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम हकीकत पसंद लोग नहीं हैं। कोई कभी हमने नहीं सुना कि कोई अच्छे को अच्छा कहे। अपोजिशन और गवर्नमेंट में जो फर्क है, गवर्नमेंट उनकी कोई अच्छी बात नहीं सुनने को तैयार, ना वो गवर्नमेंट की अच्छी बात सुनने को तैयार। वो अपनी बोल रहे हैं, वो अपनी बोल रहे हैं। सबकी अपनी अपनी जबान है और वो अपनी अपनी जबान से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो उधर सच्चाई की लड़ाई है नहीं। अब इस माहौल में अगर आपकी बिजनेस एक्टिविटीज बेहतर हो जाए, लोगों को रोजगार मिल जाए, लोगों को महंगाई से जान छूट जाए, तो ये बड़ी कामयाबी होगी। ठीक। मैं ये समझता हूँ कि अगर पिछले 2 साल 3 साल पुराना रिकॉर्ड उठा ले, हर तीसरे दिन माल रोड पे फार्मर आके एहतजाज कर रहा था। आज भी कर रहा नहीं देखा है, होगा, आज भी है, एहतजाज कर किसान आज भी हैं। नहीं सर, नहीं है, मैं आपको अभी भी? हकीकत बता रहा हूँ। अच्छा। अभी जितनी भी बाइंग हो रही है ना, आपकी गाड़ियां बिक रही है, आपकी डेवलपमें हो रही है, सारी रूरल एरिया में हो रही है। ये ठीक है, ये ठीक है। मैंने कल उसका देखा था चार्ट। ये इंडिकेटर बहुत बड़ा है कि रूरल एरिया इस वक्त बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी आप मुझे देखें, राइस की मैंने प्राइस बताई, अब गन्ने की प्राइस इस दफा 350 रुपए मिलेंगे। 1200 टन 1 एकड़ में गन्ना होता है और 350 से 300 रुपए प्राइस ले लो, पर एकड़ ही 3.5 लाख रुपए बनती है। 50 लाख रुपए की यूरिया वगैरह पे खर्च हो जाता है। तो ये इनकम जो बढ़ी है ना, ये पहले नहीं बढ़ती। पहले यही गन्ना 70 रुपए से बिकता था, 150 रुपए के दर्जन, अब ये 300 में बिक रहा है। अब कॉटन की आप प्राइस देखें कि माशाल्लाह कितनी बढ़ गई है। लास्ट टाइम हमारी कॉटन इफेक्ट हुई है, लेकिन इस दफा जिस तरीके से यूरिया की सेल बढ़ी है, अगली सारी क्रॉप आपकी। अच्छा, इसमें आखिरी सवाल पूछ लेते हैं कि यूरिया हमारा जो है ये नॉर्मली बहुत ज़्यादा स्मगल होता है। जो लोग बॉर्डर पे रहे हैं, मैं खुद भी एक अरसा तवील पोस्टिंग रही है, ये ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान तक जाता है ये यूरिया, जो खासतौर अफगानिस्तान। तो ऐसा तो नहीं होगा कि उस स्मगलिंग के अंदर वो पिलफरेज बहुत ज़्यादा हो जाए? नहीं, ये आप ठीक कह रहे हैं, ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि जब रिकॉर्ड सेल होती है तो ये सेल जब आप गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और सस्ती यूरिया बेचती है, तो ये यहाँ से स्मगलर हो जाता है। क्योंकि आप इंपोर्ट करोगे तो 2200, 250, 2,500 की पड़ेगी, लोकल लोगे तो 1600 रुपए की। तो 100% आप ठीक कह रहे हैं कि कुछ यूरिया यहाँ से निकल जाएगी स्मगलिंग की सूरत में, क्योंकि सस्ती चीज है तो सस्ती चीज हर कोई खरीदना चाहता है। लेकिन आप ये देखें कि मैं कहता हूँ हमारी यूरिया की अपनी हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बहुत बड़ी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हम 55 मिलियन। बहुत शुक्रिया अकील करीम डैडी साहब, हमें तफसील से बता रहे थे इमरान खान साहब ने जो आज इकदामात का ऐलान किया उसका मैशियत के ऊपर किस तरह असर पड़ेगा। यहाँ लेते हैं ब्रेक।